बिना ध्यान के, बिना स्वयं को साधे हम भी संसार में ऐसे रह रहे होते हैं जैसे उस अनाड़ी के हाथ में आप पूरी रसोई का कार्य सौंप दो। हमें भी ये बात पता ही नहीं पड़ती कैसे तो मैं व्यवहार में आऊं लोगों से, कैसा मेरा व्यवहार हो जो सब मैनेज हो जाए, कैसे मैं अपना बिजनेस चलाऊं, कैसे स्टूडेंट के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करे, कैसे टीचर के सामने जो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम आती है टीचर्स फेस करें। ये सब किस कारण से हो जाता है? आत्मा में शक्ति की कमी के कारण से, मेरी ऊर्जा बैलेंस में नहीं होती उस कारण से। तो मेरे अंदर सतो रजो तमो की ऊर्जा बैलेंस में हो, जहां मुझे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, ज्ञान में, यह है सतो की ऊर्जा। आप परिवार बच्चे पालते हो, कमाई करते हो, समाज में रहते हो, समाज से रिश्ता बनाते हो, ये है रजो की ऊर्जा। और जहां कहीं आपको सामना करना पड़ता है, जहां कहीं थोड़ी आवाज ऊंची करनी पड़ती है, जहां कहीं आपको युक्ति से काम निकालना होता है, ये है तमो की ऊर्जा। सतो ही सतो की हो जाए तो भी नहीं चल पाओगे। और जिनको खाली सारा दिन काम धंधा, बस कमाई कर ले, बच्चे पाल ले, परिवार पाल ले, इसी इसी की रहती है, ऐसे ही ऐसे लोग होते हैं। बस भाई हमारे तो बच्चे पल जाए, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, भैया मेरा तो काम धंधा चल जाए आराम से, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों के अंदर रजो की ऊर्जा ज्यादा है। और जो ढीठ हो जाते हैं, जिद्दी किस्म के हो जाते हैं, अपनी ही बात ऊपर रखते हैं, दूसरों की सुनते ही नहीं है, जिनमें करुणा दया ममता नाम को नहीं होती, उनके अंदर तमो की ऊर्जा ज्यादा होती है। उनके अंदर सतो और रजो की ऊर्जा नहीं है, तमो ही तमो ऊर्जा ज्यादा है। ऐसे भोजन में तीनों ऊर्जा काम करती है। जितना आप सात्विक भोजन खाते हो, हल्का भोजन खाते हो, जो जल्दी डाइजेस्ट होने वाला भोजन है, उसमें सतो की ऊर्जा है। और जो तला भुना भोजन खाते हो, जो देर से पचता है, वो रजो की ऊर्जा वाला भोजन है। और जो गंदा भोजन खाते हो, वो तमो की ऊर्जा वाला भोजन है। हर चीज का हमारे दिल और दिमाग पर असर पड़ता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, आप कनेक्शन जोड़े रखो, कनेक्शन जोड़ के समझो। अंदर से कनेक्शन जोड़ के रखो और कानों से सुनो। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, सबसे पहले जाते ही प्रेयर करते हैं,
फिर अपनी पढ़ाई करते हैं, भोजन करते हैं। कुछ समय संगीत का होता है, कुछ समय खेल का होता है, कुछ समय प्रैक्टिकल का होता है। तब जाके वो 5-6 घंटे में वो बच्चा पूरा तैयार होता है। अगर बच्चे को खाली खेलकूद ही खेलकूद कराया जाए, पढ़ाई ना पढ़ाई जाए, तब भी बच्चा तैयार नहीं होगा। बच्चे को खाली प्रेयर ही प्रेयर कराई जाए, पढ़ाई ना कराई जाए, तब भी बच्चा तैयार नहीं होगा। बच्चे को खाना ही खाना, पिकनिक ही पिकनिक कराई जाए, तो भी बच्चा तैयार नहीं होगा। बच्चे को पूरा तैयार करने के लिए बच्चे की प्रेयर से लेके बच्चे के मनोरंजन के साधन, बच्चे का खेल कूद, बच्चे का विकास, बच्चे के लिए जीके नॉलेज, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सब चीजें समझना जितनी जरूरी है, उसी तरीके से मुझे भी हर बात जानना जरूरी है। और ये जानी कैसे जाएगी? हर बात, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का मतलब क्या है, रहस्य क्या है, ये हम जानेंगे त्रिदेवों की शक्ति से। और इन 3 लाइनों का क्या राज है? इन 3 लाइनों में भूत, भविष्य और वर्तमान कनेक्ट होके देखो। भूत क्या है इसमें? कनेक्ट रह के सुनना। भूत क्या है इसमें? मेरी जड़। जहां कहीं मुझसे कोई कार्य की शुरुआत हुई थी, वो कार्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। 4 दिन 6 दिन पहले कोई बात हुई थी, वो झगड़ा इतना बढ़ गया, आज 6ठे दिन आप पूछते हो पहले ये तो बता, ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ था? आज 6 दिन हो गए, झगड़ा बढ़ा हुआ है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नॉलेजफुल लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो बता, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब आप उस शुरुआत को संभाल लेते हो, शुरुआत को ठीक कर लेते हो, तो ये जो 6 दिन से झगड़ा चलता आ रहा था, ये झगड़ा सिमट जाता है। और आप शुरुआत में नहीं गए जहां से शुरू हुआ था, और अब ये 6 दिन की गाना गाए जा रहे हो। उसने उसके 4 आदमी मारे, इसने उसके 6 आदमी मारे, उसने उसके साथ ये किया, उसने उसके साथ ये किया, ये झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। और जो कहें, आप जड़ में चले जाते हो झगड़े की, और जड़ से झगड़ा निपटाते हो, तो झगड़ा पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है? तो ये जो आप 3 लाइन जोड़कर बैठे हो, इस शक्ति के द्वारा आप अपने
जड़ में चले जाएंगे जहां आज प्रॉब्लम है। जो माताएं ध्यान से इस बात को समझ नहीं पाती हैं, उनके आधे अधूरे लेसन रह जाते हैं। ये वो सब ध्यान से सुनो। आप सोचते हो कि ये बहुत मुश्किल काम है, कैसे करेंगे? अगर आप इसको मुश्किल बना के छोड़ते जाओगे तो आपके जीवन से समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इसलिए आप लोग भी ध्यान से सुनो। जब आप 3 लाइन से कनेक्ट हो जाते हो अच्छे से और उनकी ऊर्जा को धारण करते हो, करते करते आप कहां पहुंच जाते हो? जहां से जीवन में आपके आज फसाद है, उस फसाद की जड़ तक। और जब आप जड़ तक पहुंच जाते हो, चाहे वो आपके 2 जन्म पहले घटना घटी थी, चाहे 10 जन्म पहले, जड़ से वो बात खत्म होती है, उस बात का सुलझाव होता है। और जब वो बात जड़ से खत्म हो जाती है तो आज आपकी समस्या खत्म हो जाती है। वो चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो। तो ध्यान क्यों जरूरी है? इस बात की गुह्यता को समझो। अगर किसी जन्म में आपसे कांटे की पोद लग गई थी, ऊपर से आप जितना मर्जी उसे काटने की कोशिश करें, लेकिन फिर पनप जाएगी, फिर पनप जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? उस पौध को जड़ से निकालना पड़ेगा। और जड़ तक जाने के लिए आप उस जड़ तक पहुंच जाओ, उसके लिए इन त्रिदेवों की शक्ति को यूज करो। बहुत तेज तेज ऊर्जा। लपट उठती हुई 3 लाइनें। और वो मेरे 3 लाइनों पर आकर चिपक गई हैं। मैं देख रहा हूं। और तीसरा नेत्र मेरे तीसरे नेत्र पर चिपक गया। एक ही समय में कितनी देर ये अभ्यास कर सकते हो? ये करते करते आज 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में आप समस्या की जड़ तक पहुंच जाएंगे। ये त्रिदेवों की शक्ति आपको भूत तक भी ले जाएगी। यानी जब मेरे से वो बीज बोया गया था और जड़ से लेके आज तक समाधान का कार्य भी करेगी। और
वर्तमान में उसे उखाड़कर फेंक देगी। समझ जाए? भूत में जड़ तक ले जाएगी, और जड़ से यहां तक लेके आएगी वो ऊर्जा आपको, और वर्तमान में वो कटीला झाड़ आपके जीवन से उखाड़कर फेंक देगी। इन तीनों देवों की शक्तियां। अब आपको क्या करना है? कोई विचार नहीं, अगर आपके भीतर इसको साधते साधते और विचार आते हैं, पूरी शक्ति उस जड़ तक ना पहुंच पाएगी। एक आधा कोई आ गया कोई बात नहीं, पर विचार ही विचार, विचार ही विचार आते रहे, ध्यान जुड़ा ही नहीं, तो ये शक्ति जड़ तक कैसे पहुंचेगी? कैसे इस जड़ को उखाड़ेगी? इसलिए आपको बार बार कहा जाता है, आप अपनी समस्या का बार बार उल्लेख ना करो, उसकी चर्चा ना करो, समस्या है समस्या है समस्या है। इससे उस तक अपनी समस्या की चर्चा करते रहते हो, ना करो। अब हो जाओ इस बात में सीरियस, अगर आपको जीतना है तो। और ही बार बार बैठो। अब समझ तो आ गई होगी ना आपको बात? समझ आ गई तो अपना समय सदुपयोग करो, मत चर्चा में जाओ, कुछ आनी जानी नहीं है चर्चा में जाने से। ध्यान करते करते जड़ तक पहुंचो। कांटा निकालते हो, कांटे के नीचे तक सुई को ले जाते हो, नीचे तक सुई जाती है तो कांटा बाहर निकलता है। ऊपर ऊपर से कांटे को कुरेदते रहोगे तो कांटा टूट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। भीतर पड़ा हुआ कांटा पस कर देगा। जब तक पूरा कांटा बाहर नहीं आएगा आपको चैन नहीं मिलेगी। इसलिए जो लोग इस बात को जानते हैं वो कांटे को नीचे से ऊपर की ओर धकेलते हैं। ऐसे ही आपका ध्यान उस जड़ के नीचे तक पहुंचना चाहिए। सोचते रहोगे, बातें करते रहोगे, विचार करते रहोगे तो आपके ध्यान की शक्ति जड़ के नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ऊपर ऊपर से कुरेदते रहोगे बस। आजकल के बच्चों को बोलो ना कांटा निकालने की बात, कोई निकाल के दे दे तो
मैं नहीं कर सकता ये काम, मैं कैसे जाऊं इस कांटे के नीचे तक। आजकल के बच्चों को निकाल के दिखाने की कोशिश कर लो तो निकाल ही नहीं पाएंगे। इसी तरीके से आप ऊपर ऊपर से मत वापस लौट जाना। समस्या रूपी कांटे की गहराई तक पहुंचना, आपको 2 दिन लगे 10 दिन लगे, जब तक आपके जीवन से समस्या समाप्त ना हो जाए तब तक आपको अपने ध्यान को विराम देना नहीं है। जब आपने ठान ली दवाई यही काम करेगी, दवाई कैसे लेनी है, कब कब लेनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको अच्छे से ये बात समझा दी गई है। तो दवाई लेने में गफलत मत करो। इन त्रिदेवों की शक्तियों से वो इम्पॉसिबल पॉसिबल हुए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का तरीका एक ही रहा, डीप जाना, ध्यान की चरम तक पहुंचना। जो एक कांटा फंसा हुआ है उसको 10 दिन से कुरेदे जा रहे हो, कुरेदे जा रहे हो, पर जड़ से नहीं निकला, तो काम तो पूरा ना हुआ ना। इसी तरीके से कच्चा पक्का ध्यान करोगे, थोड़ा सा छेड़ा छोड़ दिया, थोड़ा सा छेड़ा छोड़ दिया, तो ऊपर ऊपर से कांटे को कुरेदते तो रहोगे लेकिन निकाल ना पाओगे। और आपने ठान ली ये बात, अब मुझे ये बात समझ आ गई है, अब मैं कर लूंगा। तो कोई भी आपको इस कांटे से निकालने से रोक नहीं सकता, जब आपको समझ आ गई तो। और आपने खुद ने ही नहीं जानी ये बात, तो आपको कोई पहुंचा नहीं सकता। आज है शुक्रवार,
नेक्स्ट शुक्रवार तक अपना टारगेट रखो। एक वीक में मुझे बहुत सारी बुराई को निकाल के फेंक देना है, क्योंकि जब तक आप अपना टारगेट नहीं रखोगे इतने दिन में इतना काम करना है, तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपने सोच लिया 8 दिन में मुझे ये बच्चे का स्वेटर पूरा करना है, 8 दिन में ये पूरा सेट बना के देना है, तो आपकी स्पीड कैसी होगी? फटाफट कार्य करोगे, स्वेटर बुनने बैठ जाओगे, फटाफट कार्य करोगे, स्वेटर बुनने बैठ जाओगे, क्योंकि आपने सोच लिया कि 8 दिन में मुझे ये सेट पूरा करके देना है। और आपने सोच रखा है बन जाएगा, हो जाएगा, तो वो स्वेटर आप महीना भी ले सकते हो उसको पूरा करने में, 2 महीना भी। इसी तरीके से आपने अपने भीतर अपना टाइम टेबल सेट कर लिया, कहीं कैलेंडर पर वो डेट को ऊपर गोला डाल लो, आज शुक्रवार से नेक्स्ट शुक्रवार तक ये बहुत सारा लेजीपन, बहुत सारा जो भीतर में भटकाव है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्व कर लेनी है। मार्ग मिल गया है। अब ये तो ना कहोगे कि कोई मार्ग बता दे तो मैं कर लूं। मार्ग मिल गया है, चलना आपको। अमृत वेला 2 बजे 3 बजे उठकर पुरुषार्थ करो। अब तो ये जन्म जन्म के चुभे हुए कांटे निकाल कर ही चैन लूंगा। तो आपकी स्पीड को कोई रोक नहीं सकता। त्रिदेवों की ऊर्जा जड़ तक पहुंचकर जड़ से उस समस्या को खत्म करने में आपका सहयोग करेगी। समझ आई? आपको बाबा को अपने मस्तक पर बुलाना है। हे त्रिदेव, मेरे मस्तक पर विराजित हो जाओ। और बीच में है, जो थर्ड आई है वो है शक्ति।
माँ आदि शक्ति। त्रिदेव और माँ आदि शक्ति की शक्ति से आप सब पार हो जाओ। जीवन परिवर्तन हो जाए आपका। आशा से, सफलता से, धैर्य से, उमंग और उत्साह से भरपूर हो जाओ। कभी निराशा ना हो आपके जीवन में कि ये मैं नहीं कर सकता। कभी धैर्य कमजोर ना पड़े। जब भी ढीले पड़ने लगो, जब भी लगे आपको कि अब मैं कमजोर पड़ रहा हूं, भीतर से कहो, त्रिदेव और जगत जननी की ऊर्जा मेरे साथ है। कोई भी मेरा बाल बांका कर नहीं सकता। भीतर में 3-4 बार दोहरा लो इस बात को। जब 3-4 बार इस बात को दोहराएंगे कि कोई मेरा बाल भी बांका कर नहीं सकता, तो फिर से शक्ति शुरू हो जाएगी।